हेलो एंड वेलकम टू आईफन इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। आज इस वीडियो में मैं चार ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं आपको जो 10 सालों से 20 सालों का महा ब्रेकआउट देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि 10 सालों से 20 सालों के महा ब्रेकआउट के लिए तैयार है और महा ब्रेकआउट दे भी चुके हैं। तो आज हम ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में जानेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। होता वही है स्टॉक मार्केट में जो चार्ट्स शो करते हैं, केवल आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए। मैं किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशंस आपको स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में नहीं दे रहा हूँ। ये प्योरली प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले निफ्टी के बारे में देखते हैं, निफ्टी क्या कह रहा है। देखिए, निफ्टी में ये लाइंस मैंने काफ़ी हफ्तों महीनों से ड्रॉ कर रखी है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है। देखिए, मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके निफ्टी बैठा है और यहाँ पे महा ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ चल दिया है। एग्जैक्टली हर मंथ हर वीक वही हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं चार्ट्स को देखकर। ठीक है, जो चार्ट रीडिंग आपको आना चाहिए, तो वो चार्ट रीडिंग से मुझे क्या लगता है वो मैं अपने व्यूज देता हूँ और करीब करीब वही मार्केट फॉलो कर रहा है। देखिए, मंथली वीकली डेली सभी पे फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रखा है, बड़े लेवल पे भी और ये छोटे लेवल पे भी फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रखा है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है उसने और वापस ऊपर की तरफ ये चल पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको। इसको भी ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। आई एम सॉरी, निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब इसमें जो मुझे समस्या नजर आ रही है, ये जो ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर रखी है, ये पिछले हफ्ते ही मैंने मार्क की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको तोड़ के अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो थोड़ी समस्या है। अब समस्या क्या है और क्यों है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये समस्या इसलिए है कि रिसेंटली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे हमको शो किया है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव, मैं फिर बोलता हूँ, नेगेटिव डाइवर्जेंस शो करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से 17,500 आने की ताकत रखता है अगर अगर ये 18,042 का फिगर तोड़ देता है तो। ठीक है, जो कि मैंने पिछले हफ्ते ड्रॉ की थी ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो सकता है कि 17,500 का फिगर हमको शो कर सकता है क्योंकि इस डाइवर्जेंस का टारगेट 17,500 के आसपास आता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस का, राइट। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि निफ्टी नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है तो ये नीचे क्यों आएगा, जबकि इसने यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है जो कि तेजी का संकेत है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है कि जो बड़े लेवल्स पे चार्ट शो करता है उसके बाद में जो छोटे टर्म्स में जो पैटर्न्स बनते हैं उनको पहले फॉलो करता है और बड़े जो पैटर्न्स, बड़े टाइम लेवल पे जो पैटर्न्स बनते हैं उनको उसके बाद में फॉलो करता है। तो अगर मैं इसे आवरली चार्ट पर लेकर आता हूँ तो मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है और मैं इससे वॉल्यूम को अगर यहाँ पर आपको शो करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इस हेड एंड शोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये हेड एंड शोल्डर है और यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, राइट। यहाँ पर वॉल्यूम जो है आप देखोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ऊपर हेड एंड शोल्डर बना है। डेली चार्ट पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है। सो ये दो तीन नेगेटिव पॉइंट्स है जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं, लेकिन हमें जो चार्ट शो कर रहा है उस पर ध्यान देना है। हमें थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है।
ये जो लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर प्राइस निफ्टी का प्राइस निफ्टी स्पॉट अगर ये 18,300 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो हम सोच सकते हैं कि निफ्टी खतरे से बाहर है। लेकिन ये कब तक है? सिर्फ ये तभी तक है जब तक ये ट्रेन लाइन टूटी है, इसको रीटेस्ट करने जाएगा यहाँ पर कहीं, तो तब तक ही हम मान सकते हैं। तो 18,300 जो लेवल है उसको तोड़ के ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है अगर निफ्टी को ये तेजी का पैटर्न कंटिन्यू रखना है। अदरवाइज हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है और आवरली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर बना के ट्रेड कर रहा है, ट्रेन लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो ये सभी शॉर्ट टर्म के नेगेटिव जो है संकेत हमको निफ्टी दे रहा है। आपको नीचे की तरफ 18,042 का फिगर ध्यान रखना है और ऊपर की तरफ 18,300। ठीक है, इन फिगर की तरफ आपको ध्यान रखना है। 18,042 के नीचे मंदी है और 18,300 के ऊपर तेजी है। ठीक है, तो ये हमको निफ्टी के बारे में मेरा व्यू है और आशा है कि आपको भी ये व्यू पसंद आ रहा होगा। देखिए, अब मैं चार ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जो लंबे समय के ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये स्टॉक है डीएलएफ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए ये हो सकता है आज का वीडियो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चार्ट देखने का तरीका ये होता है, आप मंथली चार्ट करके देखिए, फिर वीकली, फिर डेली, उससे पूरी पिक्चर क्लियर होती है। देखिए डीएलएफ के चार्ट के बारे में मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ। ये स्टॉक मेरी होल्डिंग में भी है। इस स्टॉक में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद वापस नीचे की तरफ रिटेस्ट किया, सॉरी नीचे की तरफ वापस चल दिया प्राइस डीएलएफ का, और यहाँ पर कंसोलिडेशन फॉर्म में आकर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है मंथली चार्ट पर। उसको ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ चल दिया है। अब आप यहाँ पर खास बात यह है कि अगर आप खास बात देखेंगे तो यहाँ पर आपको, अगर देखिए काफ़ी सारी विक्स यहाँ पर बनी हुई है और आपको अगर मैं इसे लाइन चार्ट कर देता हूँ तो क्लियरली विजिबल होगा। जी हाँ, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये 471.90 ये जो क्लोजिंग है ये पिछले 15 सालों के 2008 के बाद में हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो ये पिछले 15 सालों का महा ब्रेकआउट है। हालांकि ये मंथली चार्ट है बट फिर भी हम ये इसे मान सकते हैं इस ब्रेकआउट को, क्योंकि ये वीकली क्लोजिंग इसने यहाँ पर दे दी है। और वीकली क्लोजिंग देने के बाद में ये देखिए, मैं इसे लाइंस को यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए वीकली क्लोजिंग इसने 15 सालों के बाद में इस प्राइस पे दी है जो कि हाईएस्ट है। तो इसने महा ब्रेकआउट किया है और इस फ्लैग के भी टारगेट देने वाला है। और इसके अलावा जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने 15 साल के लिए फॉर्म कर रखा है उसे भी ब्रेकआउट देकर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो इमीडिएट रेसिस्टेंस है जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है 520 रुपये पर, 580 रुपये पर, यहाँ पर आकर कुछ हो सकता है आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले। बट ये जो फ्लैग है इसका टारगेट काफ़ी ऊंचा है, तो ये हल्के फुल्के रेसिस्टेंस के रूप में काम में आएंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये पहला स्टॉक था। और दूसरा स्टॉक है एप्टेक। ये स्टॉक भी बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट देकर काफ़ी समय के बाद में अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और देखिए ये स्टॉक मेरे पसंद आने का सबसे खास बात क्या है, आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने यहाँ पर पिछले 2003, देखिए महा ब्रेकआउट में क्यों बोल रहा हूँ, 2003 के बाद में करीब करीब 20 सालों का ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। जी हाँ, 20 सालों का ब्रेकआउट देकर ये स्टॉक हाईएस्ट क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है, एप्टेक लिमिटेड। और मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए, ये एक रेसिस्टेंस था जिसको तोड़कर मंथली क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ दी है। ठीक है, और मैं इसे वीकली करता हूँ तो भी आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। और आप देखिए कि यहाँ पर वीकली करने के बाद में ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ ये प्राइस चलने को तैयार हो गया है। तो इसमें बहुत दम है, इस स्टॉक में बहुत दम है
कि आने वाले समय में आपको बढ़िया रिटर्न दे सके। तो ये 20 सालों का महा ब्रेकआउट है। और आप ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल भी यहाँ पे फॉर्म हुआ है। जी हाँ, ये ब्लू कलर की जो मैंने आउटलाइंस कर रखी है यहाँ पे, जो बाउंड्रीज बना रखी है, इनको आप देखिए, ये स्टॉक ने ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है यहाँ पर। आपको क्लियरली विजिबल होगा अगर मैं इसे आपको इस तरीके से शो करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद इसने वापस इस ब्रेकआउट को फेल करने के बाद ये अगेन ब्रेकआउट किया है मंथली चार्ट पर, और उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है हाईएस्ट क्लोजिंग देकर। तो ये स्टॉक पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसका मंथली चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है, और मंथली चार्ट वीकली चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है। और वीकली चार्ट स्ट्रांग होने का क्या रीज़न है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक पैटर्न के अंदर पैटर्न बना के बैठा है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर अगर कई सारे पैटर्न्स एक साथ बनते हैं तो उस स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने का संकेत हमको मिलता है। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मंथली चार्ट पर हमको ये ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, इसको ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है, हाईएस्ट क्लोजिंग देके ट्रेड कर रहा है, राइट। उसके बाद में आपको मंथली चार्ट पर एक और चीज़ यहाँ पर विजिबल कराना चाहता हूँ मैं। ये देखिए, ये यहाँ पर कप एंड हैंडल, ये यहाँ पर कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है। ये यहाँ पर कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है। इसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, और इसके भी बहुत बड़े टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो ये आपको मंथली चार्ट पे भी क्लियर नज़र आ रहा है, ये आपको वीकली चार्ट पे भी क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं इसे डेली चार्ट करता हूं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म करके बैठा है। ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, और ये यहाँ पर ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मंथली, वीकली, डेली, तीनों ही टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक बहुत मजबूत है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको देने में कामयाब हो सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आज का जो तीसरा ज़बरदस्त स्टॉक है, उसका नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आने वाले समय में कमाल कर सकता है। जी हाँ, ये देखिए, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाया है, और ऑल टाइम हाई। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, 2010 यानी 13 सालों का ये भी महा ब्रेकआउट है। 13 सालों का, पिछले 13 सालों का महा ब्रेकआउट है ये। इसे कब बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम बोलते हैं हम इसे। और आप देखेंगे कि राउंडिंग बॉटम के बाद में, या कप का ब्रेकआउट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए आप इसे, और यहाँ देखेंगे कि मंथली क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इसने अभी तक की, ठीक है। और इसके बाद में हमें एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, वो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, जो कि आपको ये दिख रहा है, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ चल दिया है। तो इस स्टॉक में भी बहुत दम है, और आप देख रहे हैं कि ये आज का तीसरा स्टॉक है, और ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया कमाल कर सकता है, और ये स्टॉक भी महा ब्रेकआउट की गिनती में आता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और चौथा और आखिरी महा ब्रेकआउट वाला स्टॉक है महिंद्रा CIE। ये स्टॉक मैंने बहुत ही नीचे की प्राइस पर आपको एक वीडियो में शेयर किया था मैंने, कि इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखें। ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया कमाल कर सकता है। देखिए, ये मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ, इस जगह मैंने एग्जैक्टली इसी जगह 270 रुपये पे ये महिंद्रा का स्टॉक आपको रिकमेंड किया था
कि आप इस स्टॉक पर नज़र बना के रख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि उसके बाद में ये स्टॉक आज की डेट में कितने समय में, केवल और केवल 2022 अक्टूबर के बाद में, सिर्फ 6 से 7 महीने में, मतलब आप ये देखिए 7 से 8 महीने में इस स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो चार्ट्स ही सब कुछ होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप देखेंगे कि इस स्टॉक में भी सन 2008 यानी 15 सालों का महा ब्रेकआउट दिया है। जी हाँ, 15 सालों का महा ब्रेकआउट। और आप जब आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो आप देखो कि कितना मजबूत चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना वॉल्यूम का जमावड़ा है। ये देखिए कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि कितना माल उठाया गया है। तो इस स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक आज का चौथा स्टॉक है जो कि महा ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहा है। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, और ये इसका डेली चार्ट है। तो आप देखेंगे कि जब ये प्राइस न्यू एंट्री जिसको भी करनी है तो 470 रुपये का जो हाई लगाया है इसने अभी रिसेंटली, इसको तोड़ के अगर ऊपर ट्रेड करने लगे तो इस स्टॉक में हमें बेतहाशा तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के 4 महा ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स मैंने आपको बताए, एपटेक, डीएलएफ, महिंद्रा सीआई और तिलक नगर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो मुझे बहुत ही अच्छे स्टॉक अभी इन लेवल्स पे लग रहे हैं वो है, उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। उसमें अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक भी मुझे बहुत पोटेंशियल वाला स्टॉक लग रहा है। देखिए ये स्टॉक मेरी गिनती में मैंने मल्टी बैगर स्टॉक इसको दिया हुआ है। 60 रुपये इसका इसने कोविड के समय का लो लगाया हुआ है, 60-65 रुपये का। और अब देखिए ये 524 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये इसका मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट है, आप चार्ट को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये मल्टी बैगर स्टॉक है। जी हाँ, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, और आने वाले समय में बहुत बड़े टारगेट्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस स्टॉक में मंथली चार्ट पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है, ठीक है, और ये बॉटम में फॉर्म किया है, और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर यहाँ पर खड़ा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ऊपर जाएगा। और ये बॉटम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये प्राइस बहुत ऊपर चले जाएगा यहाँ से, तो उसके बाद ये ही बॉटम कहलाएगा, ये ही बॉटम कहलाएगा। तो अभी जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो ऊपर के प्राइस है, लेकिन जब प्राइस ऊपर चले जाएगा तो यही बॉटम आपको बाद में नजर आने वाला है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। प्लस इसके अलावा जो मैं अपने तरीके से मैंने एक तरीका डेवलप कर रखा है जिससे मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ, तो उस तरीके से भी इस स्टॉक के टारगेट बहुत बड़े आ रहे हैं। इसके अलावा खास बात आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये फ्लैग पैटर्न, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और उसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक रीटेस्ट करने जरूर आता है। यहाँ पर ये स्टॉक जो है ये बिल्कुल फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म करके ट्रेड कर रहा है, राइट। इसके बाद में यहाँ पर ये कंसोलिडेशन इसने किया है, और यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो हो सकता है ये रीटेस्ट करने यहाँ कहीं आ जाए। तो रीटेस्ट करने अगर ये आता है तो इसका प्राइस अराउंड 450 रुपये तक आ सकता है, ये मान के चलिए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है। और अगर थोड़ी बहुत मंदी कभी भी देखने को मिले तो 450 रुपये तक आप इसको खरीद सकते हैं, और ये स्टॉक आएगा, यहाँ तक ये स्टॉक आएगा, और वहाँ पर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप इसे मंथली वीकली करेंगे तो आपको सेम पोजीशंस नजर आएगी, सेम फ्लैग पैटर्न यहाँ पर नजर आएगा, ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, सभी चीजें हैं। तो अब ये स्टॉक यहाँ पर जैसे डेली और वीकली पे रीटेस्ट कर चुका है, ठीक है, फ्लैग को, तो क्या पता नीचे आए नहीं आए, तो इसलिए यहाँ भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसने अपनी स्ट्रेंथ शो की है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बना के।
तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आपको आने वाले समय में दे सकता है। अब जो अगला स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और मैंने इसे इस 15-20 दिनों में दूसरी बार इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये स्टॉक मुझे खासा पसंद आ रहा है। ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक क्या कर रहा है, जब मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने एक ट्रायंगल फॉर्म कर रखा है। इसे आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट मंथली चार्ट पर ये ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है, यानी 910 रुपए के आसपास इस स्टॉक का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था जब से इसका आईपीओ आया है, राइट। अब देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर, यानी 910 12 रुपए 13 रुपए के ऊपर ये स्टॉक मंथली ब्रेकआउट कर जाएगा, जो कि महा ब्रेकआउट की गिनती में आएगा, ठीक है। और उसके बाद में बड़े टारगेट्स, जो आपको ये हाइट यहाँ पर दिख रही है करीब करीब 600 650 रुपए की, ये हाइट आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखने वाली है। यानी इस स्टॉक के चार्ट के अनुसार 1500 रुपए से भी ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। मजे की बात तब होती है जब आप किसी स्टॉक को बॉटम में आइडेंटिफाई कर लें। इस स्टॉक को 2 हफ्ते पहले मैंने अपने पेड चैनल में 767 के आसपास रिकमेंड किया था बाय करने के लिए। अब आप देखिए कि 2 हफ्ते में ये 767 से ऑलमोस्ट 900 का हाई इसने लगा दिया है और अब ये महा ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक मुझे चार्ट के हिसाब से ये लग रहा है। तो आज का एक और स्टॉक है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा और वो स्टॉक है बी सॉफ्ट। इस स्टॉक पे भी आप नजर बना के रखिए। बी सॉफ्ट एक स्टॉक है और एक स्टॉक और है जिसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है परसिस्टेंट। तो बिरला सॉफ्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए बिरला सॉफ्ट में क्या खास बात मुझे नजर आ रही है। आप ये देखेंगे कि बिरला सॉफ्ट में ये स्टॉक काफी समय से यहाँ कहीं रेंज में ट्रेड करने के बाद इसने 2020 में ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में इसने 584-85 के आसपास का हाई लगा के वापस ये स्टॉक गिरा और एग्जैक्टली अगर मैं रिट्रेसमेंट टूल लगाता हूँ तो एग्जैक्टली जो यहाँ पर जिसे बोलते हैं गोल्डन रेशो, जिसे बोलते हैं 61.8%, जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल कहलाता है, इस लेवल पर आकर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और इस स्टॉक ने यहाँ कहीं डबल बॉटम बनाया है मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पर आप देखेंगे ये डबल बॉटम फॉर्म किया है और डबल बॉटम के ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पे ये स्टॉक खड़ा है। तो ये स्टॉक मुझे इसलिए पसंद आ रहा है कि आने वाले समय में जब ये हाई, इस वीकली हाई 337-38 रुपए का हाई ये तोड़ेगा तो ये भी स्टॉक हमको बड़ी तेजी दिखा सकता है और आने वाले समय में बड़े टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। यहाँ पर इस स्टॉक में हमने बॉटम में इसे आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब इस स्टॉक को बॉटम में, किसी भी स्टॉक को बॉटम में आइडेंटिफाई करना बड़ी बात होती है। तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि किस तरीके से आपको बॉटम में स्टॉक्स फाइंड करके दूं। अगर आप ये सभी चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है इसे अवेल कर सकते हैं। ये कॉम्बो कोर्स है लास्ट वाला, इसे आप यहाँ जाके अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स जो है ये अभी अभी हमने लॉन्च किया है और ये 9999 में आप अवेलेबल आपको कराया गया है और 9999 में आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो www.hypheninvesting.com पे जाकर और इस कोर्स को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9461130303, इस पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है और जो लोग सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वैल्यूएबल कोर्स डेवलप किया गया है।
इस कोर्स में 48 वीडियोज़ हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको सिखाया गया है कंप्लीट, और इसके अलावा हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स है जिसके 16 वीडियोज़ हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखना तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके बाद पैसा भी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है उससे। कई लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं लेकिन उससे पैसा नहीं बना पाते हैं, तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद में उससे कैसा पैसा बनाएंगे। जी हाँ, ये प्रूवन टेक्निक्स मैंने यहाँ पर शेयर की है, जो मेरे 28 सालों के एक्सपीरियंस से डेवलप की है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर शेयर की है। तो ये जो कोर्स है, जो टेक्निकल एनालिसिस सीखे हुए हैं उनके लिए भी, और जो सीखना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही वर्थफुल होने वाला है। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है, और हाई फाई पेड टेलीग्राम चैनल का भी आपको 2 महीने का एक्सेस इसमें मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को मिलने वाली हैं इस कोर्स के साथ। तो ये स्टॉक है बी सॉफ्ट जिसके बारे में हमने चर्चा करी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? एक स्टॉक और है, मैं फाइनली जाते-जाते आपको बता दूँ, परसिस्टेंट। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है, और इस स्टॉक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। देखिए, ये स्टॉक में ज़बरदस्त रैली हमको देखने को मिली, और उसके बाद इन लेवल्स पे आके यहाँ पर मंथली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि फिर ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है ये स्टॉक। और वीकली चार्ट करोगे आप तो फिर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और अगेन ये बॉटम ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ चले जाएगा तो आपको ऊपर जाने के बाद ये बॉटम नजर आएगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको दिख रहा है टॉप पे बन रहा है, लेकिन अगर प्राइस ऊपर चले जाएगा तो इसे ही आप बॉटम कहेंगे बाद में। तो जो कि मैं अभी से ही कह रहा हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस शो करता है। ठीक है? तो ये भी स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। वीकली चार्ट करके मैंने आपको दिखा दिया है, और डेली चार्ट करोगे तो आपको अगेन यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ट्रेड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस स्टॉक को अच्छा बना रही है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, वीकली मंथली ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। आपको ये आज का वीडियो वर्थफुल लगा या नहीं? कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ भी फ़ायदा होता है, किसी भी तरीके का, नॉलेज में, मॉनेटरी, किसी भी तरीके का आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, जिससे उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। हाई फाई इन्वेस्टिंग मतलब राइट मूव एट राइट टाइम। जी हाँ, हमारा मेन मकसद ये है कि आपको उसी समय स्टॉक बताया जाए, जब उसी समय स्टॉक के बारे में चर्चा की जाए जब वो लो स्टॉप लॉस पे खड़ा हो। ठीक है? तो यही हमारी स्टडी का खास मतलब पार्ट है। सो आज का वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, जानना हो, सीखना हो तो 9461130303 ये इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।